आज हम लोग जो है एकल लिप्टेड चढ़ाव जोड़ यानी सिंगल लिप्टेड लैप जोड़ बनाना सीखेंगे। इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जो है। तो यदि चढ़ाव रिविट जोड़ में रिविटों की एक ही पंक्ति हो तो उसे एकल लिप्टेड चढ़ाव जोड़ कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो रिविट है ये चढ़ाव जोड़ बना है। एक प्लेट ऊपर है, इसके एक प्लेट नीचे है, इसके ऊपर चढ़ा करके दूसरी प्लेट रखी गई है, तो इसलिए इसे चढ़ाव जोड़ कहते हैं। और चूँकि जो है एक ही पंक्ति में सारी रिविट लगी हुई हैं, देख सकते हैं टॉप व्यू में 3 रिविट एक ही सीध में लगी हुई हैं, तो इसलिए इसको हम लोग एकल लिप्टेड चढ़ाव जोड़ कहते हैं। तो इस एकल लिप्टेड चढ़ाव जोड़ को हमको सबसे पहले बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है कि प्रथम कोण इस प्रकार से दिया जाएगा कि प्रथम कोण प्रक्षेप विधि का निरीक्षण करते हुए एकल लिप्टेड चढ़ाव जोड़ का सेक्शनल फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू बनाइए। रिविट का व्यास 18 mm लेना है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन में रिविट का व्यास डी बराबर 18 ले लेंगे। उनविन सूत्र लगाएंगे 6√t वाला, तो यहाँ पे 18 रख देंगे डी की वैल्यू, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 9 mm आ जाएगी। फिर पिच 3d के बराबर रख लेंगे तो 3 × 18 54 आ जाएगा। मार्जिन 1.5d यानी 27 mm आ जाएगी। प्लेटों का कोण 10 डिग्री, तो यानी यहाँ पे किनारे पे जो ऐसे कॉकिंग या फुलरिंग करते हैं तो इसका कोण जो है 10 डिग्री का रखेंगे। तो इसको हमको सबसे पहले बनाने के लिए हमको सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, इसका ये वाला व्यू बनाएंगे, फिर इसके मदद से ये टॉप व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं इसको जो है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि से एक एकल लिप्टेड चढ़ाव जोड़ का सेक्शनल फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू बनाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। तो क्या करना है कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे जो है। तो यहाँ पे हम इसका सलूशन कर रहे हैं। तो रिविट का इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। रिविट का व्यास दिया हुआ है यानी कैपिटल डी बराबर जो है 18 मिलीमीटर ये दिया है। इसके बाद हम लोग जो है उनविन सूत्र लगा देंगे जो है। उनविन सूत्र क्या कहता है कि d बराबर होता है 6√t के। तो d की वैल्यू हमारी 18 दी है, तो बराबर 6√t। तो यहाँ पे 6 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे 3 बराबर आ जाएगा √t के। इसको हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो t बराबर आ जाएगा 9 मिलीमीटर। तो यानी हमारी जो क्या आ गई प्लेट की मोटाई बराबर हमारी आ गई जो है, यानी t बराबर आ गया 9 मिलीमीटर। और क्या करेंगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे अंतराल निकाल लेंगे, या इसे इंग्लिश में पिच कहते हैं, PITCH। ये होता है p बराबर 3d के बराबर होता है। तो p बराबर हम लोग लिख लेंगे 3 × 18 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54 मिलीमीटर। इसके बाद हम लोग मार्जिन निकालते हैं। मार्जिन होती है m, ये होता है 1.5d। तो इसको हम 1.5 × d की वैल्यू 18 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 मिलीमीटर। इसके आगे हम लोग निकालेंगे प्लेटों का कोण निकाल लेंगे। तो ये हमेशा 10 डिग्री लिया जाता है। ये इतना सारी चीज़ें निकालने के बाद जो हम लोग बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले इतना चीज़ पहले गुणा भाग करके इतनी चीज़ें निकाल लेंगे। कोई भी रिविट दिया रहेगा सबसे पहले इतना ही काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाने के लिए जो है, फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बीच में सीधा एक बीचों बीच ऐसे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने मान लें इस तरह से एक केंद्र रेखा जैसे खींची जाती है उस तरह से इस तरह से लाइन खींच देंगे। इसी पे हम लोग बनाएंगे। और इसमें जो है चूँकि हमारा मार्जिन 1.5 27 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से स्केल को हम लोग ऐसे बीचों बीच में इस प्रकार से रखेंगे ताकि जो है यहाँ पे हमने जैसे बीचों बीच रख दिया स्केल को जो है, यहाँ पे
इस प्रकार से रखेंगे जो है, ताकि जो है इधर हम लोग 20 7 27 इधर नाप लें और इधर हम लोग 20 7 27 इधर भी नाप लें। तो 20 7 27 नापने के बाद ऐसे लाइन हमने इधर थोड़ा इधर बढ़ाते हुए भी खींच देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही खींचेंगे। और यहाँ पे हमारी प्लेट की मोटाई 9 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से रख करके हम लोग यहाँ पे मान लो बीच में रख लेते हैं। तो 9 मिलीमीटर हम लोग ऊपर टिक कर देंगे और यहाँ पे रख करके जो है 9 मिलीमीटर नीचे टिक कर देंगे। इस तरह से टिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पिच के बराबर 27 के बराबर हमने नाप लिया है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 मिलीमीटर नीचे आ करके जो है एक बहुत हल्की से ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पे 9 मिलीमीटर ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पे भी एक हल्की से ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। अब फिर यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से हम लोग जो है जो 27 वाली ये वाली जो ये यहाँ से जो है हमको 10 डिग्री के कोण पे लाइन खींचना है। तो यहाँ पे हम लोग अपने स्केल को 10 अंश पे वर्टिकल से 10 डिग्री पे सेट करके ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हमारा जो है ये वर्टिकल के साथ जो है 10 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे सेट कर लेंगे अपने स्केल को कि ताकि हमारा जो वर्टिकल के साथ जो है 10 अंश का कोण यहाँ पे बने। तो इस तरह से हमने ये खींच दिया और इसी कोण पे जो है हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे इसी कोण पे सेट करके जो है हम लोग यहाँ पे इसी कोण पे 10 अंश से वर्टिकल पे और ऐसे लाइन खींच दिए। तो ये हमारा वर्टिकल से यहाँ पे नापेंगे तो ये 10 डिग्री का एंगल हमेशा बनना चाहिए। तो ये इतना खींचने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे ये जो बढ़ा हुआ भाग है इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ये जो बढ़ा हुआ भाग है इसको हमने मिटा दिया। यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया। और ये वाला भाग जो है और इसको हमने जो है इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा देना होता है। बढ़ाने के बाद हम लोग जो है ये वाला भाग मान लें कि हमको थोड़ा सा अपने अनुसार जो है ये पूरा यहाँ तक बढ़ा देंगे, जहाँ तक कि जितना ये है उतने बराबर प्लेट की मोटाई यहाँ पे भी दिखा दिए। फिर इसके बाद जो है हम लोग ऐसे करके दिखा देंगे यहाँ पे, ताकि ये कंटिन्यू ऐसे गया हुआ है। आगे हम इसमें रिविट लगाएंगे। तो रिविट का जो साइज़ है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि रिविट का जो व्यास है डी बराबर 18 मिलीमीटर है। तो 9 दोनों साइड में नाप लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है हमको जो है रिविट का जब भी साइज़ नापेंगे तो 18 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सेट करके 9 इधर नाप लिए। और नापने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बीचों बीच ऐसे लाइन खींच देंगे। यहाँ पे बीचों बीच ये रिविट लग गई हमारी। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रकार की मदद से जो है इसका जो ऊपर वाला जो रिविट का जो ऊपर वाला भाग होता है, रिविट का जो ऊपर वाला भाग होता है ये शीर्ष बनाएंगे। तो शीर्ष की वैल्यू जो होती है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये रिविट के शीर्ष का व्यास ये होता है 1.6 डी, यानी जो है इसको गुणा कर लेंगे 1.6 डी। तो यहाँ पे 1.6 इंटू डी की वैल्यू जो है हमारी जो 18 है तो कर देंगे तो लगभग जो है 29 के बराबर आ जाएगी। यानी 1.6 इंटू डी की वैल्यू जो है 18 है तो कर देंगे तो लगभग 28 से 29 आ जाएगी। तो ये हमारा 1.6 डी करने पे जो है ये लगभग जो है 29 मिलीमीटर के बराबर आ गई। तो 29 का आधा ले लेंगे, लगभग ये समझ लीजिए कि जो है लगभग 29 का आधा कर लेंगे तो लगभग आ जाएगा
हैं 14 का आधा 14 14.5 के बराबर आ जाएगा। तो इतने के बराबर लेकर के हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये रिविट का हमको शीर्ष जो है इस तरह से बना लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिविट का एक शीर्ष बना दिया और यहाँ पे भी ऐसे रख करके ऐसे रिविट का शीर्ष बना दिया। तो ये वाला हमारा भाग बन गया। फिर इसके बाद जो है इसी की मदद से हम लोग जो है ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया है। अब क्या करेंगे, फ्रंट व्यू बनाने के बाद टॉप व्यू भी बनाएंगे। तो टॉप व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी के सीध में ये जो कोण है इसी के सीध में हम लोग क्या करेंगे कि लाइनों को बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इसी के सीध में हमने ये लाइन बढ़ा दी और इसके सीध में हमने सीधा लेकर के ये वाली लाइन बढ़ा दी और यहाँ पे ये वाली लाइन, ये वाली प्लेट नीचे है तो इसको हमने इसलिए इसकी लाइनों को हम लोग डॉटेड से दिखा देते हैं। ये वाली भी प्लेट नीचे है तो यहाँ पे इसको डॉटेड से शो कर देते हैं। और इसके बाद जो है अब यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे बीच वाली यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये वाली प्लेट जो है यहाँ पे हम लोग इस तरह से करके बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है तीन रिविट बनाना है। तो 3 रिविट के लिए टोटल 54 की दूरी पे रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जो है यहाँ पे मान लें कि एक रिविट यहाँ पे हमने केंद्र दे दिया एक रिविट का जो है। तो यहाँ से दूसरी रिविट का केंद्र जो है 54 की दूरी पर मतलब लगभग यहाँ पे आ जाएगा और अगली रिविट का केंद्र जो है 50,54 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हमको जो है एक रिविट यहाँ बनाना है, एक रिविट यहाँ बनाना है, एक रिविट यहाँ बनाना है, ठीक है। तो ये 3 रिविटों का केंद्र हो गया। केंद्र होने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे केंद्र लेने के बाद हम लोग यही जो व्यास लिए थे पीछे जो है उसी के बराबर ले करके निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो व्यास लिया था ये वाला व्यास इसी के बराबर दूरी ले लेंगे और इसी के बराबर हमको जो है ये थोड़ा सा हमको इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहली रिविट का यहाँ पे ये पूरा भाग का निर्माण कर दिया जो है। ये पहली रिविट का ये बन गया। फिर इसके केंद्र से हमको 54 नापना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लें कि हमारा 50,54 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है दूसरी रिविट को यहाँ पे बना दिए और तीसरी रिविट को इसके केंद्र से बनाना पड़ेगा 54 की दूरी पर। तो यहाँ पे हमने 50,54 यहाँ पे नाप लिया जो है यहाँ पे आ रहा है। तो तीसरी रिविट को हम लोग यहाँ पे 54 की दूरी पे बना दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारी रिविट हमने बना दी। अब इसके अंदर वाला जो भाग है जो रिविट का ये वाला जो व्यास है ये हमारा जो है 9 9 18 का है। तो 18 के बराबर दूरी लेकर के इसके अंदर वाला भाग जो है चूँकि बाहर से दिखेगा नहीं इसलिए इसको डॉटेड बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे डॉटेड बना दिया। ये वाला भाग भी यहाँ पे डॉटेड बनाएंगे क्योंकि बाहर से देखने पे ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ये वाला भी भाग हमको इस तरह से डॉटेड बनाना होगा क्योंकि ये बाहर से जब देखेंगे तो ये छिपा रहेगा, ऊपर से दिखेगा नहीं। तो इसलिए इसको हमने डॉटेड बना दिया। डॉटेड बनाने के बाद अब हमको जो है इसका फ्रंट व्यू कंप्लीट करने के लिए हमको ये वाला भाग इस बाहर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ तक ले आएँ। और इसके बाद हम लोग जो है इधर की तरफ ऐसे बढ़ा लेंगे। ये प्लेट की लंबाई इधर कुछ भी हो सकती है, इधर भी कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने इस तरह से लाइनों जिगजैग भी दिखा सकते हैं और या फिर जो है हम लोग चाहें तो इसको जो है ब्रेक लाइन से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से दिखाया है, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दिखा दिया है और यहाँ पे ये दूसरी वाली प्लेट लगी हुई है
तो इसका भी हम लोग यहाँ पे ये वाली प्लेट जो है इसके नीचे से लगी हुई है, तो यहाँ पे 2 प्लेटें ऐसे ऊपर नीचे लगी हुई हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े ये इस तरह से करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये वाली जो प्लेट आ रही है ये कुछ इधर की तरफ ऐसे जाएगी, और यहाँ पे ये वाला ऐसे करके जो है इस तरह से दिखा देंगे। तो ये वाली हमारी एक प्लेट है, और ये वाली जो है सब ऊपर ये वाली प्लेट रखी है, इसके नीचे ये वाली प्लेट रखी है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे 3 डिविट लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ गए हैं हम। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, अब इसको हम मिटा देंगे और इसमें बीमांकन कर देते हैं कौन की किसकी वैल्यू कितनी कितनी है। तो ये बीमांकन करना ज़रूरी है। तो बीमांकन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो प्लेट की जो मोटाई है, ये प्लेट की जो मोटाई है ये हमारी जो है टी बराबर जो है 9 मिलीमीटर है। मिलीमीटर में सारी बीमा है, तो यहाँ मिलीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जो मार्जिन जो दी गई है, यहाँ पे मैं मार्जिन लिख दे रहा हूँ। यहाँ से जो इस साइड में जो ये यहाँ तक की जो दूरी है इसको मार्जिन कहते हैं। ये है 1.5D यानी 27 के बराबर है। और इसके इधर भी ये वाली जो दूरी है ये भी सेम टू सेम है इधर भी। तो ये हमारी 1.5D यानी 27 के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ से हमने जो है रिविट के केंद्रों से ये दूरी लिख देते हैं। ये हमारी रिविट है, इसका केंद्र हमने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर लिया। फिर ये रिविट का केंद्र हमने इस तरह से निकाल लिया। इस वाले रिविट का केंद्र हमने इस तरह से करके दिखा दिया। फिर इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इनके केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से करके मार्क कर देंगे कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है ये P बराबर 3D यानी 54 के बराबर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी जो है ये भी जो है P बराबर 3D यानी ये 54 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दिखा दिया। अब यहाँ पे एक हम लोग सेक्शन लाइन खींचना है, जहाँ पे हमने जो है ये फ्रंट व्यू बनाने के लिए सेक्शन लाइन खींचना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से करके दिखा देंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने x लिख दिया, इस तरह से करके y लिख दिया। तो ये x y जो हमारा सेक्शन हो जाएगा। ये पूरा जो है जो चित्र है ये हमारा पूरा टॉप व्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम TV लिख देते हैं। और ये जो ऊपर वाला जो चित्र बना हुआ है इसको हम लोग फ्रंट व्यू लिख देते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है पूरा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो है रिविट का व्यास यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ। जो रिविट का व्यास जो दिया हुआ है, रिविट का जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये D बराबर 18 है। और यहाँ पे जो ऊपर ये वाला जो ये वाली जो व्यास है इसकी वैल्यू जो है 1.6D यानी जो है ये टोटल 29 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा जो है चित्र है, ये फ्रंट व्यू का चित्र है जो है, ठीक है। इसको पूरा दोनों एक साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अब यहाँ पे पूरा आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट व्यू हो गया। और ये टॉप व्यू है, इसमें सारी ये टॉप व्यू में यहाँ पे सब मार्जिन वगैरह सारी दिखाई गई है। तो यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे जो ये वाली जो वैल्यू है इसको देख सकते हैं। ये वाला हमारा जो है D यानी जो है 18 के बराबर है। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये जो है 1.6D यानी जो है टोटल 29 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है D बराबर 18 लेकर के इस तरह से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है। जिसको ओके, थैंक यू। यहीं तक रखते हैं।